आराधना के साथ। और प्यार हो गया भाग 14। बारिश की वो रात नंदिनी के लिए सबसे यादगार बन चुकी थी। पहली बार किसी लड़के ने उसके लबों को छुआ था, वो भी वो लड़का जिससे नंदिनी प्यार करती है। किस ऐसे करते हैं? कार्तिक ने नंदिनी से दूर होकर कहा। शर्म से नंदिनी का चेहरा लाल हो रहा था। वो कार्तिक की आंखों में देख नहीं पा रही थी। बारिश रुक चुकी थी। नंदिनी ने कार्तिक से घर चलने को कहा। दोनों स्कूटी के पास आए, लेकिन इसे नंदिनी की अच्छी किस्मत कहे या नंदिनी की फूटी किस्मत, बारिश के पानी से स्कूटी पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। नंदिनी ने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में उसने किक से स्टार्ट करने की कोशिश की और एक भारी भरकम प्रयास के बाद स्कूटी स्टार्ट हो गई। नंदिनी ने घड़ी में देखा, रात के 11:30 हो रहे थे। उसने कार्तिक से जल्दी पीछे बैठने को कहा और स्कूटी उसके घर जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ा दी। आधे घंटे में दोनों कार्तिक के घर के सामने थे। दोनों उतरे और दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। नंदिनी को डर लग रहा था, कार्तिक को इस हालत में लेकर अंदर कैसे जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे ही पीछे पलटी, कार्तिक गायब था। अब ये बन्नी कहाँ गया? नंदिनी ने डरते हुए कहा और इधर उधर देखने लगी। नंदू, नंदू! एक फुसफुसाती हुई सी आवाज नंदिनी के कानों में पड़ी। नंदिनी पलटी और देखा, सामने खिड़की पर खड़ा कार्तिक मुस्कुरा रहा है। नंदिनी खिड़की के पास आई और कहा, तुम यहाँ कैसे आए? खिड़की से। जब भी मैं देर से आता हूँ, एंट्री इधर से ही करता हूँ, कार्तिक ने कहा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदू, कार्तिक ने नंदिनी को रोकते हुए कहा। हाँ बन्नी, नंदिनी ने पलटकर कार्तिक की ओर देखते हुए कहा। थैंक यू, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू किस लिए? नंदिनी ने कहा। बस थैंक यू, कार्तिक ने प्यार से नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। नंदिनी एक पल के लिए कार्तिक की आंखों में डूब सी गई। वो खिड़की से दूर हटी और दबे पांव वहां से निकलकर अपनी स्कूटी के पास आई। मन एक बेचैनी से भर उठा। कार्तिक को छोड़कर जाने का उसका मन तो नहीं था, फिर भी उसे जाना पड़ा। नंदिनी कार्तिक को देखने के लिए पीछे मुड़ी, पर कार्तिक वहां नहीं था, वो जा चुका था। नंदिनी ने स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। अगली सुबह कार्तिक जब उठा तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो उठा और कमरे से बाहर आया। अखिलेश जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और रंजना अंदर किचन में थी। कार्तिक किचन में आया और कहा, मॉम कॉफी। रंजना ने बिना कुछ बोले कार्तिक के लिए कॉफी बनाई और उसे पकड़ा दी। कॉफी का कप लेकर कार्तिक बाहर हॉल में आ बैठा। कॉफी पीते हुए उसने बीती रात के बारे में सोचने की बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ याद नहीं आया। रंजना अखिलेश जी के पास आई और तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब ने ये तस्वीर भेजी है, लड़का हमारे शहर से ही है। अगर मौली और ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। लड़का तो ठीक है, बाकी मैं भाई साहब जी से बात कर लूंगा। अखिलेश ने लड़के की तस्वीर देखते हुए कहा। मुझे दिखाना जरा। कहते हुए कार्तिक ने अखिलेश जी के हाथ से तस्वीर ली और कॉफी पीते हुए देखने लगा। कार्तिक को लड़का कुछ देखा हुआ सा लगा, पर कहाँ देखा था समझ नहीं आया। वैसे भी लड़का इसी शहर से था, हो सकता है कहीं न कहीं सामना हो गया हो। कैसा लगा? रंजना ने पूछा। अच्छा है, पर मुझसे थोड़ा कम हैंडसम है, कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा। तुझे अपने अलावा कभी कोई पसंद आएगा भी? रंजना ने कहा। है ना? कार्तिक के मुंह से तपाक से निकला। अच्छा, पसंद है? और कौन है वो? रंजना ने घूर कर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा। मैं भी जानना चाहूंगा वो कौन है, क्योंकि आजकल तुम में आए जो बदलाव देख रहा हूँ, समझ तो मुझे भी आता है। पापा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्तिक ने अपने पापा से नजरें बचाते हुए कहा। बेटा जी, बाप हूँ तुम्हारा, चेहरा देखकर बता सकता हूँ। चलो मत बताओ, संडे को घर बुला लो, मिल लेते हैं तुम्हारी पसंद से भी। लगे हाथ मौली के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी पीले कर देंगे, अखिलेश जी ने कहा। क्या पापा आप भी? कार्तिक ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। शर्माना बंद करो, करियर बनाने से तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें, और यहाँ बाप के सामने बैठकर शर्मा रहे हो। जब तक जॉब नहीं कोई शादी नहीं, समझे? अखिलेश जी ने डांटते हुए कहा। कार्तिक हैरान हो गया। वो उठा और रंजना की तरफ देखा तो रंजना ने भी कंधे उचका दिए और वापस किचन की ओर चली गई। कार्तिक अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर वो नहाने चला गया और वापस आकर कबर्ड खोला। क्या पहने कुछ समझ नहीं आ रहा था।
फिर उसने अलमारी से ब्लू जीन्स और सफेद रंग की शर्ट निकाल ली। शर्ट पहनते हुए कार्तिक को ख्याल आया कि ये शर्ट उसे नंदिनी ने गिफ्ट की थी। वो शीशे में देखते हुए मुस्कुराने लगा और कहा, कुछ भी कहो यार, नंदू की पसंद है बड़ी मस्त। वैसे तू भी तो उसकी ही पसंद है। तैयार होकर कार्तिक कॉलेज के लिए निकल गया। नंदिनी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। आज उसने भी सफेद रंग का सूट पहना था। उस सूट में नंदिनी लग बड़ी प्यारी रही थी। शीशे के सामने खड़ी होकर जब वो बाल बना रही थी तो सहसा ही बीती रात का मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। शीशे में देखते हुए वो गाने लगी, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, हो जाना है तुझको बर्बाद सजना। स्वाति ने नंदिनी के पास आकर उसके कंधे पर मारते हुए कहा, चल हट, कुछ भी बोलती है। नंदिनी ने कहा और बालों में रबड़ डाल दिया। स्वाति ने उसके बालों से रबड़ निकाला और कहा, खुले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए वरना देर हो जाएगी, बाय। कहकर नंदिनी अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। स्वाति भी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली गई। कॉलेज आकर नंदिनी सीधा अपने क्लासरूम में आकर बैठ गई, अपनी उसी पुरानी जगह। क्लासरूम में बैठे बैठे नंदिनी कार्तिक का इंतजार करने लगी। वो तय करके आई थी कि आज वो कार्तिक से अपनी सारी फीलिंग्स कह देगी। सोफिया कार्तिक के लिए सही थी या नहीं ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन कार्तिक को उसके साथ देखकर नंदिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नंदिनी और कुछ स्टूडेंट्स ही थे। क्लास शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। ये 20 मिनट नंदिनी को 20 साल की तरह लग रहे थे। कार्तिक ने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और जैसे ही जाने लगा सोफिया वहाँ आ गई। कार्तिक सोफिया को इग्नोर करके जाने लगा तो सोफिया एकदम से उसके सामने आ गई और अपने कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी कार्तिक। सोफिया लेट मी गो। बेबी मैंने सॉरी कहा ना, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सोफिया आर यू श्योर ऐसा दोबारा नहीं होगा? हाँ बाबा श्योर। तो प्रॉमिस करो आज के बाद तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगी। प्रॉमिस नहीं करूंगी। अब तो मुझे माफ किया ना? सोफिया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। मैं तुमसे नाराज ही कब था? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। ओ कार्तिक यू आर सो स्वीट। सोफिया ने कार्तिक के गले लगते हुए कहा। कार्तिक ने भी इसे सोफिया की पहली गलती समझकर माफ कर दिया। कार्तिक क्लास में जाने लगा तो सोफिया उसे खींचकर कैंटीन की तरफ ले गई। कैंटीन में आकर उसने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की और कार्तिक से कहा, बेबी क्या तुम हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई लगा के रखते हो? तुम बोर नहीं होते क्या? सोफिया पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर जब से नंदू मेरी लाइफ में आई है तब से सब बदल गया है। वो सबसे अलग है। मैं खुद के बारे में इतना नहीं जानता जितना वो जानती है। उसके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहती है। कार्तिक के मुंह से नंदिनी की तारीफ सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन कहा, ये नंदिनी तो मेरे जी का जंजाल बन चुकी है। जल्दी ही इसका कुछ करना पड़ेगा। शादी से पहले ही सौतन बन गई है। जब देखो तब कार्तिक के मुंह पर उसी का नाम रहता है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कार्तिक ने सोफिया को खोए हुए देखकर कहा, कुछ नहीं, नंदिनी के बारे में ही सोच रही थी। शी इज सो स्वीट। सोफिया ने मन के भाव छुपाते हुए कहा, हाँ स्वीट तो है वो। कार्तिक भी मुस्कुरा उठा। बेबी तुम्हें नहीं लगता उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए? सोफिया ने धीरे धीरे कार्तिक के सामने जाल बिछाते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं। कार्तिक ने हैरानी से सोफिया की तरफ देखते हुए कहा। कैंटीन वाला लड़का कॉफी रखकर चला गया। सोफिया ने कॉफी उठाई और एक सिप भरते हुए कहा, बेबी तुम और नंदिनी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा साथ साथ रहते हो और इसीलिए तुम दोनों अपने आसपास के लोगों को नोटिस नहीं करते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हो। अब तुम तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो और नंदिनी को तुम पहले जितना वक्त नहीं दे पाते। सो आई मीन टू से कि तुम्हारे बाद कोई तो होना चाहिए जो उसका ख्याल रख सके, उससे बातें कर सके। अगर नंदिनी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना? वैसे भी आजकल वो कुछ ज्यादा ही उदास दिखाई देती है। सोफिया ने आखिरी बात पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा,
कार्तिक ने जब सुना तो सोच में डूब गया और फिर कहा, यू आर राइट, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि नंदिनी अकेली हो गई है। तुम सही कह रही हो, उसकी लाइफ में भी कोई स्पेशल वन होना चाहिए जो उसे ढेर सारा प्यार करे, उसकी फीलिंग्स को समझे और उसे बहुत 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 ज्यादा खुश रखे। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ। नंदिनी इतनी स्वीट है, उसे तो कोई स्वीट सा लड़का ही मिलना चाहिए। सोफिया ने नंदिनी के लिए खुशी दिखाते हुए कहा, जबकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बिल्कुल, और ये काम मैं करूँगा। नंदू के लिए कॉलेज का सबसे बेस्ट लड़का ढूंढ के लाऊंगा जो उसे हमेशा खुश रखेगा। सोफिया, यू आर सो टैलेंटेड यार, तुमसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल क्यों नहीं आया? कार्तिक ने अफसोस जताते हुए कहा, क्योंकि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा उसके साथ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। सोफिया ने कहा, चलो चलकर उसे बताते हैं। कार्तिक ने एक्साइटेड होकर कहा, तुम भी ना एक नंबर के पागल हो, ऐसे सीधा जाकर उसे बताओगे तो क्या वो मानेगी इस बात को? बिल्कुल नहीं। ऐसा करते हैं, पहले नंदिनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और फिर उसके लिए एक शानदार सी डेट का इंतजाम करते हैं और वहीं तुम उसे सरप्राइज दे देना। सोफिया ने अपना आखिरी पासा फेंकते हुए कहा। सीधा साधा कार्तिक सोफिया के झांसे में भी आ गया। उसने सोफिया की बात मान ली और दोनों बात करते हुए कॉफी पीने लगे। क्लासरूम में बैठी नंदिनी कार्तिक के आने का इंतजार कर रही थी, पर कार्तिक नहीं आया। लेक्चरर आया और पढ़ाकर चला गया। शायद आज कार्तिक कॉलेज नहीं आया है सोचकर नंदिनी क्लास से बाहर आ गई। पार्किंग के सामने से गुजरते हुए उसकी नजर कार्तिक की बाइक पर गई। बन्नी की बाइक तो यहीं खड़ी है, इसका मतलब वो कॉलेज आया, लेकिन क्लास में क्यों नहीं आया? नंदिनी ने खुद से कहा और घूमते हुए उसे ढूंढने लगी। आज वो कार्तिक को अपने दिल की बात बता देना चाहती थी। वो बता देना चाहती थी कि वो कार्तिक से कितना प्यार करती है। सोच में डूबी वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी सामने से आते पवन से टकरा गई। हाथ में पकड़ी सारी की सारी किताबें नीचे गिर गई। नंदिनी अपनी किताबें उठाने के लिए नीचे झुकी तो पवन भी उसकी मदद करने के लिए किताबें उठाने लगा। पवन ने जेब से अपना रुमाल निकाला और उससे किताबें पोंछकर नंदिनी को देने लगा। थैंक यू पवन, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंशन नॉट, आपके लिए ऑलवेज रेडी, पवन ने बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लाकर कहा। तुमने बन्नी को कहीं देखा? नंदिनी ने पूछा। हाँ, कुछ देर पहले कैंटीन में जाते देखा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पवन ने पूछा। नहीं नहीं, बस ऐसे ही, मुझे उससे कुछ काम था, कहकर नंदिनी जाने लगी। नंदिनी, पवन ने जाती हुई नंदिनी को आवाज दी। हाँ पवन, नंदिनी ने पलटकर कहा। यू रिमेम्बर, तुमने साथ में कॉफी पीने का कहा था उस दिन? पवन ने कहा। मुझे याद है पवन, पर अभी नहीं फिर कभी, कहकर नंदिनी वहाँ से चली गई। कभी तो आएगा वो दिन जब तुम मेरे साथ कॉफी पर आओगी, पवन ने जाती हुई नंदिनी को देखते हुए कहा। पवन और नंदिनी के अलावा दो लोग और थे जो इस पूरे नजारे को देख रहे थे। सोफिया, तुम भी वही सोच रही हो क्या जो मैं सोच रहा हूँ? कार्तिक ने सोफिया के कंधे पर कोहनी रखते हुए कहा। यू मीन टू से पवन और नंदिनी टुगेदर? सोफिया ने हैरानी से कार्तिक की ओर देखते हुए कहा। राइट, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, पवन दिखता भी अच्छा है और आई थिंक नन्नी को पसंद भी करता है। परफेक्ट जोड़ी है, सोफिया ने कहा। दोनों पढ़ाई में भी सेम है, टॉप 10 में, और मेरे और चंदन के अलावा पवन ही है जिससे नंदिनी बात कर लिया करती है, कार्तिक ने कहा। ओके देन, पवन इज कंफर्म फॉर नंदिनी, सोफिया ने कहा। डन, कार्तिक ने सोफिया से हाथ मिलाते हुए कहा। सोफिया अपनी साजिश को अंजाम दे चुकी थी और कार्तिक उसके बिछाए जाल में फंस चुका था। साथ ही साथ सोफिया के साथ मिलकर अब वो बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाला था, जिसका सीधा सीधा असर नंदिनी की जिंदगी पर होने वाला था। इस सब से बेखबर नंदिनी कार्तिक को ढूंढ रही थी। आखिरकार नंदिनी को कार्तिक सीढ़ियों पर बैठा मिल ही गया। नंदिनी खुशी खुशी उसकी ओर बढ़ी, कुछ ही कदम चलकर रुक गई। सोफिया उसके सामने से निकलकर कार्तिक के पास गई और उसकी बगल में बैठकर बाह में अपना हाथ डालकर बैठ गई। कार्तिक भी उससे बातें करने लगा। सोफिया ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। नंदिनी ने देखा तो चेहरे की खुशी पल में उदासी में बदल गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे लगा था उस रात के बाद शायद कार्तिक की फीलिंग्स उसके लिए बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक अभी भी सोफिया के साथ ही था।
या तो उसे कुछ याद नहीं या फिर सोफिया के साथ रहकर वो भी उसके रंग में ढल चुका है। नंदिनी वहाँ से वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, कार्तिक ने देख लिया और आवाज देकर कहा, नंदू। नंदिनी रुक गई। कार्तिक सोफिया को वहीं सीढ़ियों पर छोड़कर नंदिनी के पास आया और कहा, सुबह से कहाँ गायब है तू? कहीं भी नहीं। तुम्हें आजकल कोई और दिखता ही नहीं है। कहते हुए नंदिनी सोफिया की ओर देखकर फीका सा मुस्कुरा देती है। क्या नंदू, तुम भी? कॉलेज आया था, क्लास जा ही रहा था कि सोफिया पकड़कर कैंटीन ले गई। कार्तिक ने सफाई देते हुए कहा, इट्स ओके बन्नी, तुम कब से एक्सक्यूज देने लगे? खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? नंदिनी ने अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए कहा, बहुत नाराज हैं तुमसे। इन दिनों उनसे मिलने क्यों नहीं आई तुम? कार्तिक ने खींच कर कहा, जल्दी आऊंगी बन्नी। नंदिनी ने कहा, जल्दी नहीं, परसों ही आना है। मौली दी के लिए पापा ने लड़का पसंद किया है, वो शाम को आएगा, तुम भी उस दिन घर पर ही रुक जाना, मॉम से भी मिल लेना। कार्तिक ने कहा, ओके कहकर नंदिनी जाने लगती है। वो अब कार्तिक के सामने ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। किसी भी वक्त उसकी आंखें उसे धोखा दे सकती थी और आंसुओं का सैलाब बहकर बाहर आ जाता। नंदू सुनो, कार्तिक ने फिर नंदिनी को रोकते हुए कहा। नंदिनी के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। दर्द और पीड़ा से उसका गला रूंध गया था। इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। नंदिनी ने नम आंखों से कार्तिक के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। नंदिनी तेज तेज कदमों से बरामदे में चली जा रही थी कि तभी सोफिया अचानक से उसके सामने आ गई। नंदिनी साइड से जाने लगी तो सोफिया ने उसे रोक लिया और उसके चारों ओर चक्कर काटकर उसके सामने आ खड़ी हुई और कहा, हाय, कितनी खराब है ना तुम्हारी किस्मत भी। इतना खूबसूरत, केयरिंग, स्वीट होने के बाद भी कार्तिक तुमसे प्यार नहीं करता। सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना दोनों एक दूसरे को, पर तुम्हारा वही बेस्ट फ्रेंड आज तुम्हारी किसी फीलिंग्स को नहीं समझता। जानती हो क्यों? बिकॉज नाउ ही इज माइन। नंदू एंड बन्नी ये नाम सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। अब कार्तिक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरा है। सो नाउ लिसन केयरफुली मिस नंदिनी, उसे पाने के सपने देखना अब छोड़ दो। वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हें क्या लगा कल रात के बाद हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा और तुम आकर बाजी मार लोगी? सो डम यू नंदिनी, कार्तिक को पाना मेरा जुनून है और इतनी आसानी से तुम्हें उसे जाने नहीं दूंगी। सोफिया का सच नंदिनी के सामने आया तो वो हैरान रह गई। उसे लगा था सोफिया सच में कार्तिक से प्यार करती है, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही थी। ये सोफिया का प्यार नहीं बल्कि कार्तिक को पाने का उसका जुनून था, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। नंदिनी ने अपनी आंखों के किनारे आए आंसुओं को साफ किया और सोफिया की आंखों में देखकर कहा, ओह, तो ये है तुम्हारा सच? बिल्कुल बेब, और अगर तुम जाकर ये सब कार्तिक से कह भी दो तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, बिकॉज वो इस वक्त मेरे प्यार में पागल है। मेरे अलावा वो किसी की नहीं सुनेगा। सोफिया ने बेफिक्री से कहा, खूबसूरत लड़कियों में दिमाग कम होता है ऐसा मैंने सुना था, आज देख भी लिया। नंदिनी ने तंज कसते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? सोफिया ने गुस्से में नंदिनी को घूरते हुए कहा, आई मीन टू से मिस सोफिया, बन्नी भले तुमसे प्यार करता हो लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जिस दिन उसे तुम्हारी नीयत का पता चला वो खुद तुम्हें छोड़ देगा। नंदिनी ने कहा, इट्स नॉट पॉसिबल। अपने प्यार में उसे इतना पागल कर दूंगी कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। सोफिया ने कहा, तो ठीक है, आजमा के देख लेते हैं। तुम अपना प्यार आजमाओ और मैं अपनी दोस्ती। नंदिनी ने सोफिया के इरादों को चैलेंज करते हुए कहा, जस्ट वेट एंड वॉच मिस नंदिनी, बहुत जल्दी तुम कार्तिक की जिंदगी से आउट होने वाली हो। कहकर सोफिया वहाँ से चली गई। नंदिनी को एक गहरा सदमा लगा। सोफिया की गंदी नीयत और नापाक इरादों से भले कार्तिक अनजान हो, पर नंदिनी सब जान चुकी थी। सोफिया के और कितने रूप सामने आने थे ये तो नंदिनी नहीं जानती थी, पर उसे अब कार्तिक को जल्द से जल्द सोफिया के जाल से बाहर निकालना था। ये कैसी कश्मकश में फंस चुकी थी नंदिनी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी बुक्स उठाए नंदिनी कॉलेज से निकल गई। हॉस्टल आकर उसने किसी से बात नहीं की, सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। स्वाति अभी कॉलेज से लौटी नहीं थी शायद। नंदिनी ने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। आज एक बार फिर उसका दिल टूट चुका था। पहले कार्तिक ने अनजाने में तोड़ा था और आज उसकी खुद की झूठी उम्मीद ने।
वह देर तक फर्श पर बैठी आंसू बहाती रही। अंदर जो दर्द था आंसुओं के जरिए बहकर बाहर आ गया। नंदिनी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसी के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा था? इन कुछ दिनों में उसकी जिंदगी कितनी उलझ चुकी थी। नंदिनी अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसमें सिर्फ वो थी और कार्तिक था। एक खूबसूरत रिश्ता था और एक दूसरे का साथ था। कार्तिक के साथ बिताए वो सारे खूबसूरत पल एक एक करके नंदिनी की आंखों के सामने आने लगे। फिर एक लम्हा ऐसा भी था जिसे सोचते ही नंदिनी के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उस मुस्कुराहट की जगह आंसुओं ने ले ली। कार्तिक वहाँ नहीं था, बस था तो वो खाली कमरा, उसके साथ बिताए उन खूबसूरत पलों की यादें। नंदिनी की आंखें फिर आंसुओं से भर आई। उसने अपने सीने में चुभन का एहसास किया। ये चुभन उसके टूटे हुए दिल के किरचों की थी। उसने तड़प कर अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, क्या सच एक तरफा प्यार इतना दर्द भरा होता है? आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।